हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कबीर एकेडमी। तो अब जो इस वीडियो में हम करने वाले हैं वो है आपके पास एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इस वीडियो का जो लास्ट पार्ट था, मतलब जो लास्ट वीडियो हमने देखी थी, मैं इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट उसको बोल सकता हूँ। उसमें हमने सीखा था माइनर्स एंड कोफैक्टर। तो अगर आपने माइनर और कोफैक्टर अभी तक नहीं सीखे हैं तो आई बटन पे क्लिक कीजिए और वहाँ से पुराने वाली वीडियो पे जाइए, आप वहाँ से देख लीजिएगा, तो आपको माइनर और कोफैक्टर अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ओके, तो क्या है कि अब एडजॉइंट सीखना है। तो एडजॉइंट के लिए क्या करेंगे, एडजॉइंट होता क्या है। देखिए वहाँ पे हमने माइनर और कोफैक्टर सीखा था। सो जो एडजॉइंट होता है ना आपके पास, एडजॉइंट क्या होता है, ट्रांसपोज होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का। एडजॉइंट इज ट्रांसपोज ऑफ कौन सी मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। बस इतनी सी बात है। एडजॉइंट क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। जैसे सपोज कीजिए आपके पास एग्जांपल है, एग्जांपल इज 1 2 3 4। तो पहले तो क्या कीजिए कि आपके पास सिंपल सी बात है, हम कोफैक्टर निकालेंगे C11 C12 C21 C23 इज इक्वल टू। ओके, तो ये 1 1 पोजीशन ही है, इसको छोड़ देंगे, इसको तो 4 आया यहाँ पे। 1 2 ये पोजीशन है तो इसका रो कॉलम छोड़ेंगे तो 3। 2 1 3 है तो 3 के लिए आपके पास 2 आएगा और 4 के लिए आपके पास आएगा 1। उसके बाद आपने प्लस माइनस करना है, तो प्लस माइनस कर दीजिए। ठीक, प्लस माइनस किस तरीके से कि जहाँ पे ओड सम बनता है माइनस, इवन बनता है तो प्लस, इवन बन रहा है प्लस रहेगा, ओड बन रहा है माइनस, यहाँ पे भी माइनस। या सिंपल सी बात, प्लस माइनस, या इधर से प्लस माइनस, वहीं पे माइनस आया, आप देख सकते हैं। तो जो एडजॉइंट है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट वो क्या होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब पोजीशन सेम रखने हैं, पोजीशन मत चेंज कर दीजिएगा। 4 -3 -2 1, 4 -3 -2 1, इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कर देंगे, क्या आएगा 4 -3। ठीक है, रो को कॉलम में चेंज करना है, कॉलम को रो में चेंज करना है। -2 1, तो ये सेकंड रो को मैंने कॉलम के अंदर चेंज कर दिया, तो ये आ गया आपके पास इसका एडजॉइंट। बिल्कुल ही आसान सा काम है। पहले कोफैक्टर निकालना है, फिर कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनानी है और उसका ट्रांसपोज, एंड देन दिस इज द एडजॉइंट। बिल्कुल ही आसान काम है, बहुत आसान। ठीक, अब एक और कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है आपके पास 1 -1 2 मैट्रिक्स है ए, 1 -1 2। ठीक, उसके बाद है 2 3 5 2 3 5 और फिर है -2 0 -2 0 1। ये मैट्रिक्स है आपके पास। क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकालते हैं तो यहाँ पे C11 C12 एंड C13 इज इक्वल टू किस तरीके से निकालेंगे वो देख लीजिए। यहाँ पे आपके पास इसका कोफैक्टर निकालना है तो कॉलम छोड़ दीजिए, रो। तो ये आपके पास डिटर्मिनेंट बनेगा 3 1 3 एंड 5 0 5, सॉरी 5 0 इज 0, सो 3 - 0 इज 3। फिर C12 आपके पास ये कॉलम छोड़ दिया, रो छोड़ दिया, तो 2 -2 5 1, ये बचेंगे। 2 1 2 एंड माइनस साइन, 5 2 10, माइनस का आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये 12 बनेंगे आपके पास। अब C13 ये है, कॉलम छोड़ दो, रो छोड़ दो, 2 0 0 माइनस का साइन, 3 2 6, प्लस का हो जाएगा 6, तो इज इक्वल टू 6। सेकेंड रो के कोफैक्टर क्या होंगे, C21 C22 C23 इज इक्वल टू। ठीक है, अब फर्स्ट को देखते हैं C21। ये वाली पोजीशन है, ये रो छोड़ दिया, ये कॉलम बचा क्या, -1 0 2 1। तो क्या होगा, -1 × 1 इज -1 एंड 2 × 0 इज 0, तो जरूरत नहीं है लिखने की। उसके बाद सेकंड है आपके पास 3 के कोफैक्टर क्या होंगे, ये दो रोज और कॉलम छोड़ देंगे तो 1 -2 2 1, 1 -2 2 1। फिर से 1 1 1, माइनस का साइन, 2 2 -4 आएगा तो +4 हो जाएगा, यानी कि ये आपके पास आया 5। ठीक, उसके बाद क्या आएगा, ठीक, उसके बाद C23 है तो ये वाली पोजीशन है C23, ये रो छोड़ देंगे, कॉलम भी छोड़ देंगे, तो ये क्या चीज़ है आपके पास, दिस इज इक्वल टू 1 -2, ये मैंने कॉलम छोड़ दिया तो सॉरी रो छोड़ दिया, 1 -2 एंड 2 1। ठीक, सॉरी -1 0, क्योंकि 5 है तो ये कॉलम छोड़ेंगे, -1 0 -1 0, तो 1 × 0 इज 0, माइनस साइन, और यहाँ से 2 1 2, प्लस का ही आएगा तो बीच में माइनस मेंटेन रहेगा आपका, दिस इज इक्वल टू -2। ठीक, फिर थर्ड रो के पास चलते हैं। थर्ड रो के पास चलेंगे तो वो है आपके पास C31, ठीक, C32
एंड C3 3। इसको देखते हैं क्या रहेगा। अब C31 ये पोजीशन है, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो ये आपके पास डिटर्मिनेंट बचेगा 5 1 ज़ा 5 दैट इज़ -5, ठीक, एंड 3 2 ज़ा 6 मीन्स -6, तो -5 एंड -6 इज -11। ओके, नेक्स्ट आपके पास C32 ये 0 वाली पोजीशन है, तो ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे, तो बचा 1 2 2 5 मीन्स 5 1 ज़ा 5 -2 2 ज़ा 4, तो 5 - 4 इज़ 1। अब C33 पोजीशन देखेंगे तो इसको भी छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया, तो यहाँ से बचा 1 2 -1 3। अब 3 1 ज़ा 3 -2 1 ज़ा 2, तो प्लस का 2, तो 3 एंड 2 कितना हुआ 5 हो गया आपके पास, ठीक। अच्छा, एडजॉइंट क्या होता है? दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, मींस एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाएंगे, ये सेम टू सेम पोजीशन रखने हैं, डिजाइन ऐसा ही रखिएगा ताकि कोई गलती ना हो, ठीक। ओके, 3 - 1 -11, 3 - 1 -11, 12 5 1, 12 5 1, 6 - 2 5, 6 - 2 5, और इसका ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या मिलेगा? पहली रो है आपके पास 3 12 6, तो 3 12 6 का कॉलम बना दो, ठीक। सेकंड रो है -1 5 -2, तो -1 5 -2 का सेकंड कॉलम बना देंगे। थर्ड रो है -11 1 5 -11 1 और 5, इसका मैंने थर्ड कॉलम बना दिया। सो दिस इज द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है आपके पास, इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक। ओके, सेकंड जो आपका वो है इनवर्स टॉपिक है, इनवर्स को थोड़ी देर बाद में देखते हैं, पहले आप एडजॉइंट कर लीजिए, एडजॉइंट को अच्छे से करते हैं पहले। ओके, तो इस तरीके से हमने एडजॉइंट निकालना है, इस तरीके से मैं एडजॉइंट निकालूंगा। कई बार क्वेश्चन थोड़े से अलग अलग से आ जाते हैं एडजॉइंट, तो अब कुछ प्रॉपर्टी है इसकी एडजॉइंट की, तो पहले तो वो प्रॉपर्टी देखेंगे कि वो प्रॉपर्टी क्या होती है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी होती है ना वो आपके पास जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अगर आप सिंपली आपके पास जो पेपर हैं उसके अंदर आप जाओगे तो वहाँ तो शायद आपको कोई प्रॉपर्टी यूज़ ना करनी पड़े एडजॉइंट की, लेकिन जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स हैं वहाँ पर प्रॉपर्टी जरूर आ जाती हैं। तो चलते हैं प्रॉपर्टी पे। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडजॉइंट, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास कि अगर a इंटू एडजॉइंट ऑफ a या फिर एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय a, दिस विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी उसी ऑर्डर की होगी, मान लीजिए अगर a n क्रॉस n का है तो आपके पास आइडेंटिटी भी n क्रॉस n की होगी। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कई बार यूज होती है, और एक्सरसाइज में भी आपको मिल सकता है कि वेरीफाई कीजिए, मतलब इसको आप वेरीफाई करेंगे, ठीक। सेकंड आपके पास प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना पड़ जाए एडजॉइंट ऑफ ए, तो वो आपके पास होगा एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n-1। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n-1, ठीक। यहाँ से आपके पास जो एग्जाम के अंदर ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मीन्स वो कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5 है और ए आपके पास कोई 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, देन व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। तो सिंपल सी बात है कि एडजॉइंट ऑफ ए रेज टू द पावर n-1, n इसका ऑर्डर है मीन्स 3 - 1, तो डिटर्मिनेंट 5 एंड 3 - 1 इज 2, 5 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर हुआ आपके पास 25। इस तरीके से निकाल सकते हैं। अच्छा, ख्याल रखें दूसरी बात, अगर मान लो आपने डबल एडजॉइंट निकाला है, 2 बार एडजॉइंट निकाला है, मीन्स एडजॉइंट ऑफ ए ऐसे, और फिर इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, तो क्या होगा? ये भी सेम है, एडजॉइंट ऑफ ए n-1 तो रहेगा ही रहेगा, इसकी पावर 2 हो जाएगी। मीन्स जितने यहाँ आप एडजॉइंट लगाओगे उतने ही आपके पास यहाँ पावर हो जाएगी, ठीक है, n-1 की पावर, ठीक। मीन्स अगर मैं ये कहूँ कि एडजॉइंट, फिर से एडजॉइंट ले लिया और आपने ना मतलब काफ़ी बार एडजॉइंट ले लिया, मैं ये कहूँ कि आपने जो ये एडजॉइंट है ये आपने k टाइम्स ले लिया, कितने टाइम ले लिया? k टाइम्स, ठीक। तो इसका अगर आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो सेम ही रहेगा, ये तो सेम यहाँ तक, उसके बाद इसकी पावर कितनी हो जाएगी? k, ठीक। कई बार ये आपके पास जो कंपटीशन एग्जाम हो उनमें भी क्वेश्चन आया मिलता है, ठीक। अब चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। थर्ड प्रॉपर्टी जो स्टूडेंट्स आपके पास है, जो थर्ड प्रॉपर्टी है आपके पास वो है एडजॉइंट ऑफ ए, जो थर्ड प्रॉपर्टी है आपके पास, वो है एडजॉइंट ऑफ ए
दिस इज इक्वल टू, ये है आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n-1 इंटू ए। ठीक, ये प्रॉपर्टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आपको आया मिलता है। तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ थी। अच्छा, एक फोर्थ प्रॉपर्टी है जो मेन है, वो क्या है कि अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है और उनका अपने इकट्ठा ही एडजॉइंट ले लिया तो वो किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। अब आप कहोगे कि सर ये प्रॉपर्टी तो हमने कुछ ट्रांसपोज में भी लगाई थी, ट्रांसपोज में ऐसी प्रॉपर्टी थी ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ख्याल रखिए जहाँ जहाँ पे ट्रांसपोज होगा, जिसको निकालने में ट्रांसपोज की जरूरत होती है, वहाँ वहाँ पे ये प्रॉपर्टी अपने आप बन जाएगी। ठीक, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये इसकी प्रॉपर्टी थी। एक दो क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके पास ए, और हमने क्या करना है कि इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। देखिए, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ए। मतलब कि अगर मैं लेंथी प्रोसेस के बारे में सोचूं कि पहले तो एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, आप अच्छे से जानते हैं, पहले माइनर, फिर कोफैक्टर और फिर एडजॉइंट, फिर ए के साथ मल्टीप्लाई, और फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा कि उसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। लेकिन मैं प्रॉपर्टी की तरफ चलूँ तो वो क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, पहली प्रॉपर्टी लिखाई थी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट इंटू में आइडेंटिटी, ये थी। लेकिन इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लीजिए, तो मैं दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ। अब क्या था कि ये चीज़ तो क्या है, इसको देख लेते हैं। अब जो ये है आपके पास, ये ए है, वो 3x3 की मैट्रिक्स है, और हमने सीखा था कि जैसे कोई मैट्रिक्स को अगर के से मल्टीप्लाई कर दिया, डिटर्मिनेंट के अंदर एक प्रॉपर्टी थी, और अगर मैं उस नंबर को बाहर निकालना चाहता हूँ तो उसकी पावर उतनी ही हो जाएगी जितना कि उसका ऑर्डर है। अब ए का ऑर्डर 3x3 है, और आप अच्छे से जानते हो कि जो डिटर्मिनेंट होती है ना, वो एक वैल्यू होती है, मतलब एक स्केलर है। स्केलर है तो इससे बाहर निकालो, और मैं इसको बाहर निकालूँ तो डिटर्मिनेंट से मैंने इसको बाहर निकाला। अब इसका ऑर्डर 3x3 के तो पावर 3, ठीक, और इनटू में आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी का सभी जानते हैं, आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट इज 1, मीन्स इसकी वैल्यू तो 1 है, और वैल्यू पुट करूंगा तो डिटर्मिनेंट ए का क्यूब आ गया यहाँ पे। तो यानी कि विदाउट, अगर सिंपल प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ तो इसी का आप क्या करोगे, डिटर्मिनेंट निकाल लोगे और वहाँ रख दोगे बस। ठीक, तो देखिए किस तरीके से हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। 1 मिनट का काम है जस्ट ये तो। ठीक, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, पहले तो वही कि प्लस माइनस एंड प्लस, सो 1 इंटू, ठीक, ये छोड़ दिया 1 2 4 5, 1 2 4 5, उसके बाद ये माइनस का 2 आएगा तो -2, ठीक है, -2 का कॉलम और रो छोड़ देंगे तो -2 1 एंड 4 5, उसके बाद 3 है प्लस तो +3, उसके बाद इसका रो और कॉलम छोड़ेंगे तो -2 1 1 2, -2 1 1 2। ओके, दिस इज, तो सोल्व करेंगे, 5 1 ज़ा 5, -4 2 ज़ा 8, 1 की मल्टीप्लाई रहेगी -2, 5 2 ज़ा -10 एंड 4 1 ज़ा 4, प्लस 3 इंटू 2 2 ज़ा 4, माइनस का एंड -1, तो ये आपके पास बना -3, 10 एंड 4 -14, 14 2 ज़ा 28 एंड माइनस प्लस, यहाँ पे आपके पास 4 एंड 1 5, 5 3 ज़ा 15, तो मीन्स ये आपके पास बन गया 28 -3 एंड -15 इज 18, सो दिस इज इक्वल टू 10। मतलब जो डिटर्मिनेंट ए है वो 10 के इक्वल है, तो यहाँ पे रखेंगे अगर आप वैल्यू तो दिस इज 10 क्यूब, एंड 10 क्यूब इज, यू ऑल नो, दिस इज 1000। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक, इतना सा काम था। ठीक, ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, हमने वेरीफाई करना है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय द आइडेंटिटी। ये आपके पास मैट्रिक्स है, ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है, एग्जाम के अंदर भी मिल सकता है, और यहाँ पे बुक में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अब ऐसे क्वेश्चन बुक में ना काफ़ी सारे दिए मिलेंगे, तो बुक वालों का मोटिव ये होता है कि आप प्रैक्टिस करें और अच्छे से आप एडजॉइंट सीख लें, और ताकि आपको ये प्रॉपर्टी भी याद हो जाए, क्योंकि आप बार बार ये क्वेश्चन करेंगे तो एडजॉइंट निकालना आ जाएगा। ठीक है, भूल मत जाइएगा। बच्चे क्या करते हैं कि 2-4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन करके देखते हैं या 1 क्वेश्चन करके देखते हैं, सोचते हैं कि एडजॉइंट आ गया, और 4 दिन के बाद जब निकालने की कोशिश करते हैं तो भूल चुके होते हैं कि कैसे माइनर था, कैसे कोफैक्टर था, और आगे एडजॉइंट में क्या करना है। ठीक, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, चाहे आसान भी लगता है तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, 7-8 क्वेश्चन कम से कम कीजिए। ओके, तो इसमें क्या है कि मैं पहले, देखिए एडजॉइंट की जरूरत है, ये वेरीफाई करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए को एडजॉइंट के साथ, तो मैं एडजॉइंट निकालता हूँ। मैं इसमें से क्या है कि मैं ये चीज़ वेरीफाई करूँगा, सिर्फ आप राइट साइड आप खुद वेरीफाई कर लीजिएगा, क्योंकि निकाल के मैं दे दूंगा यहाँ पे सब कुछ आपको। ओके, तो पहले तो कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर में क्या रहेगा, C11 C12 C13,
उसके बाद यहाँ पे C21, C22, C23 पोजीशन लिख रहा हूँ पहले, C31, C32 एंड C33। तो C11 ये आपके पास पोजीशन, ठीक है। इसके कॉलम को छोड़ दीजिए, रो को भी छोड़ दीजिए, तो बचेगा 2 4 5 -1 मीन्स 2 1 ज़ा 2 दैट इज़ -2 एंड 5 4 ज़ा 20 मीन्स दिस इज़ -22। ये आ गया आपके पास, ठीक। अब चलते हैं सेकंड पे, C12 पे। C12 के आपके पास -1, कॉलम छोड़ दिया, रो, तो ये 4 0 5 -1, तो 4 × -1 इज़ -4 और 0 × 5 इज़ 0, तो कोई फ़ायदा नहीं लिखने का। नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक। नेक्स्ट पे चलें तो क्या रहेगा आपके पास 3 को इसको भी छोड़ दीजिए और ये रो छोड़ देंगे, तो 4 0 2 4 मीन्स 4 4 जा 16 एंड -0 वो 0 ही रहेगा, तो कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, ओके। अब 2 1 पोजीशन ये वाली है, ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम, तो -1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 1 एंड -4 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 एंड 1 - 12 इज़ -11, ओके। अब 2 2 पोजीशन पे चलते हैं, इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, सो 2 - 1 इज़ -2 एंड 0 × -3, सो दिस इज़ 0, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, -2 ही लिखेंगे। उसके बाद ये पोजीशन है आपके पास C23, ये कॉलम छोड़ देंगे, ये रो, तो 2 0 -1 4 मीन्स 4 2 ज़ा 8 एंड 0 × -1 इज़ अगेन 0, लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ओके। उसके बाद C31 की अगर मैं बात करूं तो ये 0 है, ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम, तो -1 2 3 5 मीन्स 5 -1 इज़ -5 एंड 2 3 ज़ा 6, तो ये 6 एंड 5 11 हो गया आपके पास। उसके बाद फिर से अगर मैं चलूँ तो क्या मिलेगा आपके पास 4 का कॉलम और रो छोड़ देंगे, तो 2 4 3 5 मीन्स 5 2 ज़ा 10 -4 3 ज़ा 12 एंड 10 - 12 इज़ -2, यू ऑल नो वेरी वेल। C33 इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी, 2 4 -1 2, तो 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 2 2 ज़ा 4 -4 1 ज़ा 4, ये माइनस का 4 आएगा तो प्लस हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 8। तो अब इसके कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं कि साइन चेंज के मैंने 2 मेथड बताए थे। पहला तो प्लस माइनस डायरेक्टली कर दीजिए, ठीक, शॉर्ट में, या आप ओड इवन चेक कीजिए। तो मैं डायरेक्टली करता हूँ, प्लस माइनस, तो ये प्लस का साइन हो जाएगा, प्लस माइनस, इसके आगे माइनस, प्लस माइनस, फिर ये माइनस हट जाएगा, प्लस माइनस, तो ये भी माइनस हट जाएगा एंड इसके आगे प्लस ही रहेगा। तो अब एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनेगी -21 11 -11, ठीक, 4 -2 2, ये आपके पास 16 -8 8, इसका ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज इसका करेंगे तो क्या रहेगा? पहली रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, -22 4 16, और बाकी की रो को भी ऐसे ही 11 -2 -8 -11 2 8, तो -11 2 8 ये आपके पास बन गया। ओके, अच्छा, अब आपने क्या करना है कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो निकालते हैं, देखिए, A मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा यहाँ पे? पहले तो A की वैल्यू लिखते हैं। A आपके पास ये लिखा पड़ा है तो यहाँ से देख के लिखूंगा, दिस इज 2 -1 3 4 2 5, ओके, 0 4 -1, और अगर मैं एडजॉइंट की बात करूँ तो वो है आपके पास -22 4 4 16, ठीक। उसके बाद है आपके पास दिस इज 11 -2 -8 एंड 11 2 8 -11, दिस इज। मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा आपको? सबसे पहले क्या है कि कैसे करते थे मल्टीप्लाई, कि फर्स्ट रो को कॉलम के अंदर, मल्टीप्लाई नहीं आता तो फिर से एक बार मल्टीप्लाई वाली वीडियो को देख लीजिएगा या प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, काफ़ी बार हमने यूज़ की है मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन, और मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन नहीं आती तो इसका मतलब मैट्रिक्स का चैप्टर ही नहीं आता, ठीक है। मेन काम इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। आई बटन में फिर से लिंक दे रहा हूँ, ठीक है, आई बटन में जाके अगर आपको नहीं आता तो पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीख लीजिएगा अच्छे से। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो रो है इस कॉलम के ऊपर रखनी है, तो 2 आपका 22 के ऊपर आएगा, 2 × 22 इज़ -44, फिर -1 4 पे आएगा तो दिस इज़ -4, एंड 3 आपके पास 6 पे आएगा तो दिस विल बी 48। ओके, अब टर्न है आपके पास, तो अगर मैं इसको सोल्व करूँ, 48 -4 एंड माइनस, तो ये तो ऐड करके 0, क्योंकि -44 एंड 4 दिस इज़ -48 प्लस 48 0, तो ये आपके पास बन गया 0। ये क्या बन गया? 0। ओके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 2 × 11 11 2 ज़ा
22, ठीक, -1 किसके ऊपर रखेंगे तो दिस विल बी 2, फिर 8 3 ज़ा 24 तो -24, ध्यान से देखिए 22 एंड 2 24 -24 अगेन दिस इज 0, ओके। उसके बाद 2 11 के ऊपर जाएंगे तो दिस विल बी व्हाट, दिस इज -22, ठीक, 3 2 ज़ा 6 प्लस का एंड 8 3 ज़ा 24, सॉरी, ओके। तो अब आपके पास थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 11 दिस इज -22, -1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 एंड 8 3 ज़ा 24, अगेन सेम सी चीज़ बनी, ये फिर से 0 बन गया। तो ऐसे अगर आप बाकियों की भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या आएंगे, सारे के सारे 0 0 0 0 आएगा आपके पास, ओके। तो ठीक है, अच्छा मैं इसको लिख सकता हूँ कि क्या, देखिए जीरो मैट्रिक्स है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0 × आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब 0 × आइडेंटिटी मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक। और अगर आप यहाँ से इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, आप खुद ही डिटर्मिनेंट निकाल दीजिएगा, तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आएगा इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट हमें सबसे पहले निकालना चाहिए था, तो मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप निकाल के लिखना, देखना, चेक कर लेना कि 0 आएगा कि नहीं, 0 होगा। सो यहाँ से क्या हुआ, दिस इज डिटर्मिनेंट, ठीक, एंड दिस इज योर आइडेंटिटी। तो ये आपके पास आ गया डिटर्मिनेंट A इंटू में आइडेंटिटी, जो कि मैंने प्रूव करना था। और ऐसे ही अगर आप एडजॉइंट ऑफ A इंटू A करेंगे तो वो भी आपके पास यही आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन था कि ये तो 0 0 बन गया सर, अब क्या करें। तो जब 0 0 बन जाए तो इस तरीके से लिखना है, बाकियों में डिटर्मिनेंट अपने आप कॉमन आ जाएगा, पहले आप डिटर्मिनेंट निकाल के रखिएगा, ठीक है। सो अब इनवर्स की तरफ चलते हैं कि कैसे इनवर्स करना है, ठीक है। इनवर्स की तरफ स्टूडेंट्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हमने पहले भी किया था। पहले जो मेथड हमने, एक मेथड हम इनवर्स निकालने का पहले कर चुके हैं, वो था रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, रो या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन या रो कॉलम ऑपरेशन, ठीक। तो वो भी चीज़ हम लोग पहले कर चुके हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन अब जो वे है, अब विदाउट ऑपरेशन है, ठीक है, किसका, एडजॉइंट का यूज़ करके, वो चीज़, ठीक। अब यहाँ से देखिएगा कि इनवर्स क्या होता है, मैं एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ, ठीक। मान लीजिए कि लेट ए कोई मैट्रिक्स है आपके पास, ए कोई मैट्रिक्स है, ए इज़ एनी मैट्रिक्स, ठीक। ए इज़ अ स्केयर मैट्रिक्स बोलेंगे हम, ए इज़ अ स्केयर मैट्रिक्स, ठीक। तो कोई और बी मैट्रिक्स है, मतलब कोई और है बी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की, इस बी को मैं ए का इनवर्स कहूँगा इफ़ अगर ए की मैं बी से मल्टीप्लाई करूँ या बी ए, यानी कि प्री मल्टीप्लाई कीजिए पोस्ट मल्टीप्लाई कीजिए, वो किसके इक्वल आ जाए, आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए, देन बी इज इनवर्स ऑफ ए, देन बी इज इनवर्स ऑफ ए, ये इसकी डेफिनेशन थी, ठीक। अब देखिए निकालूंगा कैसे इसको। हमने एडजॉइंट में प्रॉपर्टी देखी थी कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी, ये चीज़ हमने सीखी थी, ठीक, ओके। तो अब क्या करते हैं कि यहाँ पे क्या कीजिए, अच्छा यहाँ से एक चीज़ देखिए कि अगर b की प्लेस पे मैं a इनवर्स रखूँ, मतलब b के प्लेस पे मैं a इनवर्स रखूँ, तो ये रिजल्ट बन जाएगा a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, या फिर a इनवर्स इंटू a इज इक्वल टू आइडेंटिटी। मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आती है। ये बात हमने पहले भी सीखी है, आज फिर सीख ली, ओके। तो अब क्या कीजिए, इनवर्स निकालने के लिए पहले तो दोनों तरफ ना आइडेंटिटी से ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूँ इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक, इज इक्वल टू ए इनवर्स, ठीक। ये डिटर्मिनेंट है, ये तो एक वैल्यू होती है सिंपल, तो इसको पहले ही लिख देते हैं, ठीक है, इनटू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी की किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम ही रहेगी, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अच्छा ए इनवर्स इंटू ए इज अगेन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट को नीचे ले आइएगा डिवाइड में, सो ये बन जाएगा आपके पास 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो यहाँ से आपके पास फॉर्मूला बन गया कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये चीज़। अब इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम ए इनवर्स निकालेंगे। इसमें देखिए डायरेक्टली ए एडजॉइंट यूज़ हो रहा है और डिटर्मिनेंट यूज़ हो रहा है। अच्छा अब अपन ये भी देख लेते हैं कि किसका तो इनवर्स निकलेगा, किसका इनवर्स नहीं निकलेगा, ठीक। तो दो चीज़ है आपके पास, एक होता है आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स, क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स, ख्याल रखिएगा सिंगुलर मैट्रिक्स। एक होता है आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स।
तो सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसका डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट जीरो, अगर डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल है तो मैट्रिक्स कैसी होगी, सिंगुलर। नॉन सिंगुलर अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, मतलब डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, कुछ भी आ जाए बस जीरो ना आए, ठीक। अच्छा, सिंगुलर मैट्रिक्स को मैं क्या है, नॉन इनवर्टिबल मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, नॉन इनवर्टिबल मैट्रिक्स, क्योंकि डिटर्मिनेंट है इसमें जीरो होता है, और यहाँ अगर आप नीचे जीरो रखोगे तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड इसका मतलब इनवर्स ही डिफाइन नहीं होगा, इनवर्स डिफाइन नहीं होगा तो यानी कि जो सिंगुलर मैट्रिक्स है उसका इनवर्स नहीं होता, सो दिस इज नॉन इनवर्टिबल। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को हम बोलते हैं इनवर्टिबल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, इनवर्टिबल मैट्रिक्स। थोड़ा सा ध्यान से, ठीक, इनवर्टिबल मैट्रिक्स मतलब इनवर्टिबल मैट्रिक्स के लिए क्या है, सबसे पहले तो यही होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अभी जो लास्ट क्वेश्चन किए हैं उसमें जो मैट्रिक्स थी उसका डिटर्मिनेंट जीरो था, तो उसका आप इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, तो हम कहेंगे दिस मैट्रिक्स इज नॉट इनवर्टिबल, उसका इनवर्स नहीं निकल सकता। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई, दो चीज़, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक। तो अब क्या है कि इनवर्स निकालना कैसे, ठीक है, वो देखते हैं। बस कुछ भी नहीं करना, एडजॉइंट निकालने तक तो सेम प्रोसेस है जो हमने लास्ट के क्वेश्चंस के अंदर की है, ठीक। जैसे ही एडजॉइंट निकल गया देन ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए, वैल्यू पुट करनी है, नथिंग एल्स, और आपके पास आंसर आ जाएगा। और हम सीधा ही कोफैक्टर निकालेंगे, हर बार माइनर्स नहीं निकालेंगे, ठीक है। मतलब माइनर तो निकालने तो पड़ते हैं लेकिन वो लिखेंगे सिर्फ कोफैक्टर ही, मीन्स C11 C12 डायरेक्टली। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चंस पे। सो ये क्वेश्चन है आपके पास, a इज इक्वल टू दिस, इसका हम इनवर्स फाइंड करेंगे। पहले मैंने 2x2 का एग्जांपल लिया है। अच्छा, सभी के लिए वे सेम है। देखिए मैट्रिक्स तो बहुत सारी हो सकती हैं, आपके पास लाखों में मैट्रिक्स हैं, तो अब हर एक क्वेश्चन तो आप नहीं करके देखेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आपको ना जस्ट मेथड पता होना चाहिए कि कैसे इनवर्स निकालते हैं। ऐसा नहीं है हर एक क्वेश्चन को हम याद तो नहीं कर पाएंगे, और इसी करके मैं क्या है कि मैंने किसी पर्टिकुलर बुक का जो नाम है वो यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं किसी पर्टिकुलर बुक पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ कि जस्ट आपको टॉपिक वाइज समझा रहा हूँ सारी की सारी चीज़ें। हर एक टॉपिक से मैंने आपके जो सिलेबस है पूरा का पूरा +2 का मैं यहाँ पे टॉपिक वाइज कंप्लीट कर दूँगा। हर एक बुक में वो आपके पास टॉपिक मिलेंगे और एवरी बुक के अंदर आपको उसके क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो वो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। बस जस्ट यहाँ पे मेथड देख लीजिए, मेथड में आपको सारा कुछ समझा रहा हूँ, और हर एक जो आपके पास कोई भी अगर टॉपिक है तो उसकी अगर कोई प्रॉपर्टी है तो वो भी मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। अब बची है एक्सरसाइज मैं लगभग हर वीडियो के अंदर डाल देता हूँ, ठीक। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप वीडियो की मतलब वीडियो वाली एक्सरसाइज में से कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई और बुक है तो आप वहाँ से जाके कर सकते हैं क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चंस को देखते हैं। अब देखिए पहले तो इसके कोफैक्टर ही निकालना है, और कोफैक्टर निकालना है तो 2x2 किया, C11 C12 C21 एंड C22 कोफैक्टर। अब इसका है -1 का तो इसको छोड़ देंगे, बचा 2, फिर उसके बाद C12 इसको भी छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, तो सॉरी हाँ दिस विल -3। अब उसके बाद C21 इसको छोड़ दो, इसको, तो ये दिस इज़ 5। अच्छा, C22 इसके रो कॉलम छोड़ेंगे तो यहाँ बचेंगे -1, ठीक। ओके, तो फिर क्या है कि अब साइन चेंज करना है तो प्लस माइनस यहाँ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस तो ये भी माइनस का हो जाएगा। मीन्स एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ये कोफैक्टर यहाँ डालूँ और इसका ट्रांसपोज, ठीक, या स्मॉल कैपिटल टी से भी नोट कर सकते हैं। तो ये है 2 3 -5 -1 ट्रांसपोज करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 3 -5 -1। ओके, -5 -1। तो अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जब 2x2 का केस आता है उसमें एडजॉइंट अगर आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, मतलब अगर आप किसी कंपटीशन में जाना है और जल्दी करना है तो किस तरीके से कि क्या कीजिए कि जो इसके ये डायगोनल है इनको इंटरचेंज कर दीजिए, डायगोनल एलिमेंट को 2x2 के केस में ही है, चेंज करेंगे तो क्या होगा 2 -1, और ये कितना है 5 -3, इनके आप साइन चेंज कर दो, ठीक। तो इसका साइन चेंज करूंगा प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये इसका एडजॉइंट देखिए सेम टू सेम है, ठीक। क्या करना है, डायगोनल चेंज करने, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज और इनके साइन बदल देने हैं दोनों के, ठीक है। अगर वो प्लस का है तो माइनस का कर दीजिए, अगर प्लस के हैं तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए। ओके, तो ये आपके पास एडजॉइंट आ गया। अब एक चीज़ और निकालनी थी कि इसका सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट निकालना होता है, तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, 2 × -1 इज -2, माइनस का साइन, 5 3 = 15, तो ये -15 आएगा, प्लस हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 13। सो अब हमारे पास क्या है कि ए इनवर्स का फॉर्मूला हमने बनाया था 1/डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए।
सो 1/13 और एडजॉइंट आपके पास 2 - 5 3 - 1, दिस इज द ए इनवर्स। अगर 13 के अंदर मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो ये बन जाएगा आपके पास 2/13 -5/13 3/13 -1/13, वरना ये 13 बाहर भी बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे भी आप पूरे मार्क्स ही मिलेंगे आपको। तो ये आपको 2x2 का तो बिल्कुल ही आसान था, इनवर्स बिल्कुल चुटकियों में निकल जाता है। 3x3 का भी आपके बिल्कुल ही मतलब मिनटों में निकलेगा, लेकिन उसमें क्या है कि जस्ट जो ये कोफैक्टर निकालने होते हैं, जो ये कोफैक्टर्स हैं और जो डिटर्मिनेंट है वो थोड़ा सा इससे लेंथी होता है, मतलब जहाँ पे इसको निकालने के लिए 2 सेकंड लगते हैं तो उसको 4 सेकंड लग जाएंगे बस, ठीक है, इतना सा फ़र्क है। तो एक 3x3 का एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है आपके पास एक मैट्रिक्स ए, तो इसका इनवर्स फाइंड करना है तो सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे, चेक करेंगे कि इनवर्स है भी कि नहीं। अगर ये सिंगुलर हुई, इसका डिटर्मिनेंट 0 आया तो फिर तो ये इसका इनवर्स होगा ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे होगा, तो यही प्लस माइनस प्लस, पहले तो साइन देख लिए, उसके बाद 1 इंटू क्या करेंगे 2 - 2 2 - 2 -3 एंड दिस इज़ 4। फिर ये आपके पास ये वाला माइनस का साइन और ये -1 है तो +1 कर देगा। फिर से इसका कॉलम इसके रो छोड़ेंगे 0 3 -3 4 0 3 -3 4। उसके बाद आगे +2 है तो उसके रो और कॉलम छोड़ेंगे तो 0 3 2 एंड -2 0 3 2 एंड -2। सोल्व करते हैं सर, 4 2 = 8 -3 2 = 6, तो ये बन गया। प्लस ये 1 को तो लिखने की जरूरत नहीं है, 4 0 0 -3 3 = 9, दिस इज़ -9 तो दिस विल बी +9। उसके बाद +2, फिर यहाँ पे क्या है 0 × -2 इज़ 0 -3 2 = 6, तो यानी कि 8 - 6 इज़ 2 +9 एंड दिस विल बी -12, सो दिस विल बी इक्वल टू -1, मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो पहले कोफैक्टर निकालेंगे, फिर आपके पास एडजॉइंट निकालेंगे और उसके बाद क्या आएगा आपके पास इन्वर्स। तो देखिए कैसे, तो कोफैक्टर की तरफ चलते हैं। कोफैक्टर कौन से, C11 इज इक्वल टू C11, इसको भी छोड़ दीजिए, इसको भी, सो 4 2 = 8 -6 4 8 - 6 इज 2, C12 इज इक्वल टू, इसको छोड़ेंगे तो 0 3 क्या बनेंगे यहाँ से 0 3 -3 4, सो 4 0 0 एंड 3 3 = 9, तो मीन्स 0 -9, दिस विल बी ऑफ +9। उसके बाद C13, तो इसके लिए क्या रहेगा आपके पास, इसका कॉलम और रो छोड़ देंगे, सो दिस विल बी 0 3 2 -2, सो 0 -6, तो जो ये बनेगा आपके पास दिस इज इक्वल टू -6। उसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट है आपके पास C21 में ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम, तो यहाँ पे बचेगा -1 -2 एंड 2 4, सो 4 - 1 इज -4 एंड -2 2 = 4, तो ये प्लस का हो जाएगा एंड -4 + 4 इज 0, अगेन 0। ओके, उसके बाद है आपके पास C22 पोजीशन, C22 में क्या है, ये रो छोड़ना ये कॉलम, तो बचा क्या 1 3 2 4 1 3 2 4, तो इसको सोल्व करेंगे 4 1 = 4 -6, यानी कि ये बन गया आपके पास -2। अब है C23 पोजीशन, तो C23 में क्या है, ये कॉलम और ये रो, मीन्स -3 का जो कोफैक्टर आएगा, ये रो और ये कॉलम, सो 1 3 -1 -2 1 3 -1 -2, सो दिस इज -2 + 3, यानी कि दिस इज 1, सो C23 इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट है C31। अब C31 में कौन सी पोजीशन है, ये 3 की पोजीशन है, ये वाली, ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो -1 2 एंड 2 -3, सोल्व करेंगे तो दिस विल बी 3 -4, यानी कि ये आपके पास आया -1। अब चलते हैं C32 पोजीशन के ऊपर, C32, ये 32 ये है, तो ये कॉलम छोड़ना ये रो, मीन्स दिस इज 1 0 2 -3, सो मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी इक्वल टू -3। उसके बाद C33, ये कॉलम ये रो, तो 1 0 -1 2, तो 2 1 = 2 -0, सो C33 आपके पास आया 2, ये आ गया। अब इसके करने हैं साइन चेंज करेंगे तो प्लस माइनस, ठीक, उसके बाद प्लस माइनस हट जाएगा, प्लस माइनस 0 है नथिंग प्लस, ठीक है, या फिर वही मेथड की ओड वाले पे आप माइनस लगाओगे, इवन वाले पे प्लस लगाओगे। अब निकालना है इसका एडजॉइंट, ठीक है। अच्छा, जो इसका डिज़ाइन है वो आप मैट्रिक्स वाला ही रखेंगे ताकि कोई गलती ना हो। मैं नहीं चाहूँगा कि एग्जाम में कोई गलती और मेरे मार्क्स कटें,
अगर आप चाहते हो तो देख लेना। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि कोफैक्टर मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज इसके इक्वल एडजॉइंट होगा। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या है, 2 0 -1, 2 0 -1, फिर क्या है -9 -2 और यहाँ पे कितना है 3, फिर -6 -1 एंड यहाँ पे कितना है 2। तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ट्रांसपोज होगा, ये पहली रो है 2 -9 माइनस, कॉलम में चेंज कर दी, बाकियों को भी कर देते हैं 0 -2 -1 एंड -1 3 2, ये आपके पास बन गया। अब A इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट A इनटू में आपके पास मल्टीप्लाई बाय द एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स, यानी कि 1 बाय -1 और सॉरी एडजॉइंट ऑफ A दिस इज, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ A है तो इस यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे, क्या बनेगा 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 2, ठीक, ये चीज़ आपके पास बन गई। अब क्या कि ये देखिए 1 बाय 1 तो कुछ भी नहीं होता, ये क्या है आपके पास जस्ट एक नेगेटिव साइन है, तो इस नेगेटिव साइन के अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये माइनस, ये आपके पास प्लस 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 माइनस माइनस प्लस प्लस, सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। तो जो प्लस है उनके तो आगे साइन लिखने की जरूरत भी नहीं है, और जो माइनस है उनकी जरूरत होती है। तो ये आ गया आपके पास A इनवर्स। इस तरीके से सर आपने A इनवर्स निकालना है, ठीक। तो ये आपके पास A इनवर्स। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये एक मैट्रिक्स है और हमने शो करना है, शो दैट A² -4A -5I इज इक्वल टू 0, हैंस फाइंड A इनवर्स। अब जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने, आप कहेंगे सर ये ऐसा पहले भी हमने किया था, लेकिन उसमें ये नहीं था कि हैंस फाइंड A इनवर्स, A इनवर्स नहीं था उसमें, कुछ कोई पावर फाइंड करनी थी, ठीक। तो अब ये क्वेश्चन है जो CBSE के 2015 में आया हुआ है, और ऐसा ही क्वेश्चन CBSE 2018 में भी आया था। तो कहने का मतलब क्वेश्चन ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें लिख रखा है हैंस फाइंड A इनवर्स, मतलब पहले तो ये शो करना है, फिर इसकी हेल्प से A इनवर्स फाइंड करना है। अभी जो लास्ट क्वेश्चन में एल्गोरिथम सीखी है उससे नहीं करना। ओके, तो देखिए पहले तो इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई हमें करना आता है कि पहले तो A² निकालेंगे। अब A² निकालते हैं तो A² मीन्स A इंटू A, ठीक है। अब A कितना आपके पास, दिस इज 1 2 2, दिस इज 2 1 2, फिर 2 2 1, सेकेंड A आपके पास 1 2 2 2 1 2 2 2 1, मल्टीप्लाई करते हैं सर, 1 2 2 4, 2 2 4 मीन्स दिस इज इक्वल टू टोटल 9, 1 + 4 + 4। उसके बाद 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, सो 1 × 2, ठीक। जब इस रो को इस कॉलम के ऊपर रखेंगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा 2 2 एंड 2 2 4, सो ये आपके पास बना 8, ठीक। अब जब इस रो को इस कॉलम के ऊपर रखेंगे तो सेम 1 × 2 इज 2 एंड 2 2 4 एंड 2 1 2, तो ये भी आपके पास 4 एंड 2 6 एंड 2 8 बन गया, ठीक। तो इसी तरीके से अगर बाकियों की भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो बनेगा 8 9 8 8 8 9। वेरीफाई कर लीजिएगा हर एक उसको, ठीक। ओके, तो अब ये चीज़ वेरीफाई करनी है। इसमें क्या है आपके पास, दिस इज A² -4A -5I, ठीक। तो यहाँ से क्या है A² हमने निकाल रखा है 9 8 8 8 9 9 एंड 8 8, सॉरी दिस इज 8 8 8 9, ओके। -4 A है आपके पास 1 2 2 2 1 1, ठीक। और उसके बाद है, सॉरी दिस इज 2 एंड 2 2 1। उसके बाद है आपके पास -5 एंड आइडेंटिटी। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से ये मैंने इरेज कर दिया इसको, दिस इज A², ख्याल रखेंगे ये A² निकाल रहे थे हम यहाँ पे, दिस इज A², ओके। आइडेंटिटी है 1 0 0 0 0 1 एंड सॉरी 0 1 0 एंड 0 0 1, ओके। तो अब इनको सिंपल सोल्व कर देंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ से तो आपके पास 9, इसमें से -4, -5 इंटू 1 इज़ -5। अब यहाँ से 8, ठीक, यहाँ से -8 और यहाँ से 5 इंटू 0 इज़ 0, ठीक। उसके बाद फिर क्या है, यहाँ से 8, ठीक, और -4 इंटू -2 -8 एंड -5 इंटू 0 इज़ 0, ठीक। यहाँ से भी देख लीजिए, ये वाला 8, -4 इंटू 2 -8 और ये आपके पास 0। यहाँ से ये आपके पास 9, फिर -4 इंटू 1 इज़ -4 एंड -5 इंटू 1 इज़ -5, ठीक।
तो आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे ना जीरो बन रहे हैं, 0, 9 - 4 -5 इज 0, ये भी 0, तो ये सारे के सारे ऑटोमेटिकली 0 बनेंगे। ठीक है, ये आप डायरेक्टली वेरीफाई कर लीजिए। तो यानी कि ये आपके पास क्या बनेंगे, ये 0 मैट्रिक्स बनेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो यानी कि ये आया आपके पास 0 के इक्वल। तो यहाँ तक तो ओके डन कि ये वेरीफाई हो गया, शो दैट हमने शो करना था, शो हो गया। हैंस हम लिख सकते हैं दिस सिंपलाइज a² - 4a - 5i इज इक्वल टू 0। अब इसकी हेल्प से मेरे को a इनवर्स फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करूँगा कि ये जो 5i है ना, इसको राइट साइड ले जाइए, या इनको राइट साइड ले जाइए। मैं 5i को ले जाता हूँ, 5i को ले जाऊँगा तो ये बनेगा आपके पास a² - 4a इज इक्वल टू 5i। मैं 5i को राइट साइड में ले गया। अब क्या कीजिए कि मेरे को a इनवर्स चाहिए। देखो, अगर मैं आइडेंटिटी को अगर a इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो क्या कीजिए, सबको ना a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, मैं लिखूंगा पोस्ट मल्टीप्लाई बाई a इनवर्स, पोस्ट मल्टीप्लाई बाई a इनवर्स। क्या बेनिफिट होगा, a² इंटू a, ठीक, -4a इंटू a इनवर्स, ठीक। सो दिस इज a इनवर्स एंड 5i इंटू a इनवर्स। क्या मिला यहाँ से, अब देखिए a² को मैं लिख सकता हूँ a इंटू a, तो a इंटू a इनवर्स इज आइडेंटिटी की a से मल्टीप्लाई करेंगे a, दिस इज 4 आइडेंटिटी इज इक्वल टू a इनवर्स, क्योंकि i इंटू a इनवर्स इज a इनवर्स और साथ में ये 5। अब भाई कुछ नहीं करना, यहाँ पे आप a रखेंगे, ठीक, यहाँ पे आप a रखेंगे और यहाँ पे 4 इंटू आइडेंटिटी a इनवर्स आ जाएगा कि पास कि 5a इनवर्स इज इक्वल टू a - 4 आइडेंटिटी है। तो a की वैल्यू आपके पास 1 2 2, दिस इज 2 1 2 एंड दिस इज 2 2 1, -4 इंटू आइडेंटिटी होता है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ओके, तो यहाँ पे 5 इंटू a इनवर्स ऐसे कैसे, सो a इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 1 - 4, दिस इज -3, 2 यहाँ पे 2 ही आएगा, दिस इज 2 अगेन। अच्छा, फिर 2 - 0 इज 2, सो 1 - 4, दिस इज -3, ठीक। फिर 2 - 0 इज 2, ठीक। फिर से ये 2 सेम रहेगा, ये 2 सेम रहेगा, यहाँ पे 1 4 इंटू 1 इज -4, सो -3 ये चीज़। और जो ये 5 इस साइड मल्टीप्लाई में था, इस साइड आके वो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। सो a इनवर्स इज इक्वल टू 1/5, ठीक। इस तरीके से ये क्वेश्चन करते हैं। तो अब वीडियो के एंड में जाते जाते मैं क्या बताता हूँ, आपको कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूँ a इनवर्स। सो प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स a इनवर्स मैंने लिख दी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही होगी कि ab इनवर्स इज इक्वल टू b इनवर्स a इनवर्स, ठीक है। ab होल इनवर्स इज इक्वल टू b इनवर्स a इनवर्स, ठीक। ओके, पहली प्रॉपर्टी ये। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि a इनवर्स का अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूं तो दिस विल बी इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट a। मतलब कि अगर आपके पास है कि डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 5, तो a इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, वो होगा आपके पास 1/5, सिंपल, ठीक। एक प्रॉपर्टी आपके पास ये है। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है कि इनवर्स ऑफ a ट्रांसपोज इज इक्वल टू a इनवर्स ट्रांसपोज। मतलब कि या तो आप पहले ट्रांसपोज करके फिर इनवर्स निकाल लीजिए, या पहले इनवर्स निकाल के फिर ट्रांसपोज कर लीजिए, एक ही बात है। तो ये थी इसकी कुछ मेन प्रॉपर्टी आपके पास, ठीक। तो इन्हीं प्रॉपर्टी के साथ मैं यहाँ पे कुछ इसमें एंड कर देता हूँ, ठीक है, वीडियो एंड कर देता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर कर देना आपके फ्रेंड्स को, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।